नमस्ते क्रिएटिव भारत। मैं जनरल अजय कुमार सिंह हूँ और मैं तकरीबन 1.5 वर्ष पहले भारत की जो सबसे बड़ी कमांड है, सबसे पुरानी कमांड है दक्षिण कमान, उससे सेवानिवृत्त हुआ और अब मैं मेंबर हूँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। सर, आपने आज उत्तराखंड की चुनौतियाँ और आकांक्षाएँ 25 सालों का सफर रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि अच्छा सफ़र रहा है। 25 वर्ष में उत्तराखंड ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन ज़रूरत है कि उस प्रगति को कंसोलिडेट किया जाए और आगे ले जाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आज लगती है इस क्रम में, आई थिंक हर एक उत्तराखंड के सभी नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। आज हम सब लोग अपनी समस्याओं को कहीं दूसरा रिजॉल्व करे, इस तरह की सोच हो गई है सबकी। तो मुझे लगता है कि हमें उसको अपने आप जो है करना है कि भाई मेरा क्या रोल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत के हर एक नागरिक को पहले अपने कर्तव्यों के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर सभी नागरिकों को अपने कर्तव्य के बारे में वो जागरूक हैं और अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के साथ कर रहे हैं, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका निदान नहीं हो सकता है। और उत्तराखंड में आज जैसा मैं देख रहा हूँ, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट ज़रूरी है, आप विकास की गति को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से विकास किया जाए, जैसे गाँव का विकास है, तो मुझे नहीं लगता कि गाँव को अर्बनाइज किया जाए, और स्पेशली उत्तराखंड में, क्योंकि जियोलॉजी ऐसी है और जो पर्वत श्रृंखला है उसकी कुछ संरचना ऐसी है कि कमज़ोर है और इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम उत्तराखंड का विकास करें तो सस्टेनेबल जो चीज़ है उसको हमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही हर एक आदमी को भी, अब जैसे रिवर का है, आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा पिछले साल कितनी आई है और हम देख रहे हैं उसके कारण हम स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो भी नदियाँ थी उसका जो प्रवाह था उसी के अंदर अगर हम घर बना लेंगे और पानी को कहीं और बहने की जगह नहीं मिलेगी तो पानी हमारे घरों में आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। विकास ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ सस्टेनेबल विकास बहुत ज़रूरी है। विकास के साथ आपने रिटायर के बाद मैं तो कहता हूँ कि एक फौजी कभी रिटायर नहीं होता है, क्योंकि एक रैंक हमारी हमेशा रहती है मरने तक, और मरने के बाद में भी रैंक रहती है। तो फौजी री-अटायर होता है मतलब एक नए रोल में आता है। और फौज के अंदर जैसे अब मेरी उम्र तकरीबन 60 प्लस है, तो मैं समझता हूँ ये 60 से 70 साल की जो उम्र है ये बहुत अच्छी उम्र है। मतलब आपको एक राष्ट्र निर्माण में, अपने प्रदेश का, देश का निर्माण में, सोसाइटी के काम के लिए सबसे अच्छी उम्र है, क्योंकि एक तो आपके पास भरपूर एक्सपीरियंस है, दूसरा कोई लायबिलिटी नहीं है, आपके बच्चे पढ़ चुके हैं, घर है, सब कुछ है आपके पास में, एक्सपीरियंस आपके पास में बहुत है। तो जीरो लायबिलिटी, लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए ये एक ऐसा समय है, तो ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम है आपका, सबसे बड़ा प्रोडक्टिव टाइम है ये। तो हमेशा मैं समझता हूँ कि फौज, आर्मी में मतलब उनका एक बहुत अहम रोल होता है एक सोसाइटी के निर्माण के लिए और एक राष्ट्र और प्रदेश के निर्माण के लिए। तो अगर उनको इस काम की तरफ जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ा चेंज मैं समझता हूँ लाया जा सकता है। सर, जानना चाहेंगे आपने रिटायर के बाद कौन सी नई जिम्मेदारी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो है, क्योंकि जब हम लोग एक तो काम में बहुत बिजी होते हैं, जब आप फौज में रहते हैं तो और बड़े पद के ऊपर रहते हैं तो आपका दायित्व तो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पुरानी कमांड है सदर्न कमांड और सबसे बड़ी कमांड है वो, तो आपको अपने पर्सनल उसके लिए समय नहीं मिलता। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैंने जो है अपने पर्सनल उसके लिए समय निकाला। दूसरा, घर पूरा बना, घर में शिफ्ट हुए, और साथ ही साथ जो है ये मेंबर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसमें पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में अलग अलग विषयों के बारे में हम पूरी चर्चा करते हैं और क्या पॉलिसी चेंजेस लाए जा सकते हैं इसके बारे में। प्लस अपने क्षेत्र में मैं सेटल हुआ हूँ, मैं बिल्कुल शहर में सेटल नहीं हुआ देहरादून में, मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में सेटल हुआ हूँ। धौलास करके क्षेत्र है, तो वहाँ धौलास के भी लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ विकास किया जाए, सड़कों का विकास किया जाए, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, स्कूल को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं,
वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हम कर सकते हैं और साथ ही साथ यूथ के लिए स्किल एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसकी तरफ भी मैं विचार कर रहा हूँ कि कैसे काफ़ी फौजी लोग हैं उधर, हम सब किस तरह से इकट्ठा करके अब उस क्षेत्र का विकास करते हैं। तो इसकी तरफ भी मैं देख रहा हूँ, इसकी तरफ भी सोच रहा हूँ।